Co-powered by Techno। हम मौजूद हैं आज पुलवामा में, दक्षिण कश्मीर का वो इलाका जहां से बस कुछ दूरी पर बुरहान वानी का त्राल का वो इलाका है जो बुरहान वानी के नाम से मशहूर है। यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर वो जगह भी है जहाँ भारत ने अपने सैनिकों को शहीद होते हुए देखा था। लेकिन आज चुनाव हो रहे हैं। एक दशक के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। अपने आप में बहुत बदला है कश्मीर, इसका दावा किया जा रहा है। इसकी तस्वीर भी देखने को मिल रही है, क्योंकि हम जब यहाँ पहुँचे पुलवामा में तो हमने देखा कैसे बाजार खुले हुए हैं, सड़कों पर भीड़ है, छात्र कॉलेज जा रहे हैं, वहाँ से वापस आ रहे हैं, क्योंकि ये वो इलाके हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि हफ्ते में 3 दिन बाज़ार खुलता है। दिन की शुरुआत बहुत देर से होती थी और 4-5 घंटे में बाज़ार बंद हो जाते थे। यहाँ हमने ये भी देखा कि कैसे चुनाव प्रचार के वो ट्रेडिशनल तरीके, जिनमें गाड़ियों के ऊपर लाउडस्पीकर लगाकर चुनाव प्रचार किया जाता था, जो अब हमें बाकी देश के हिस्सों में उस तरह से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव का उत्सव दिखाई दे रहा है। गाने बजते हुए गाड़ियों में, लाउडस्पीकर में जाते हुए गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। तो एक तरह का हर तरफ चुनाव का माहौल दिख रहा है। लोग चुनाव की बात कर रहे हैं, उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। उत्साह उसको लेकर कितना है, ये तो लोकसभा चुनाव में जब लगभग 60% मतदान हुआ वो दिखा दिया। तो विधानसभा में क्या मुद्दे हैं, इस पर बात करने के लिए पुलवामा के लोगों के क्या मुद्दे हैं, यहाँ की लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। तो जनता की राय भी लेंगे, लोगों से पूछेंगे उनसे जुड़े हुए मुद्दे, उनके लिए वही मुद्दे अहम मुद्दे हैं जो बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े नेता मुद्दे उठा रहे हैं, या फिर कुछ और मुद्दे हैं जिन पर वो चाहते हैं कि मतदान हो। हमारे साथ यहाँ तमाम नेता भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और आपको बता देते हैं हमारे साथ कौन कौन मौजूद है। एक बार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सोफी अकबर साहब, जो इंडिपेंडेंट नेता हैं, यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ डेजी रैना जी मौजूद हैं, जो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की उम्मीदवार हैं और अपने आप में पहली कश्मीरी पंडित महिला हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं पुलवामा से। हमारे साथ इसके अलावा उमर जान साहब हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं। हमारे साथ मोहित भान जी हैं जो PDP के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ इसके अलावा मोहम्मद लतीफ़ मौजूद हैं जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं BJP से। हमारे साथ इसके अलावा जाहिद परवाज़ चौधरी जी मौजूद हैं जो त्राल से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, और हमारे साथ मुदस्सिर हसन, माफ़ कीजिएगा, मौजूद हैं जो आम आदमी पार्टी से हैं। तो इन सब नेताओं से हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ BJP से मौजूद हैं मोहम्मद लतीफ़ साहब। मोहम्मद लतीफ़ साहब, ये BJP कह रही है, ये कहा जा रहा है बार बार कि कश्मीर बदला है, ये नया कश्मीर है, ये नया कश्मीर है? बिल्कुल मैम, ये नया कश्मीर है। आपको भी देखने को मिल रहा है यहाँ जो ये पुलवामा है, जिस मैदान में टायर जले हुए, पैलेट चल रहा है, ग्रेनेड चल रहा है, गोलियां चल रहा है। आज देखिए जो देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह साहब जी, आज देख लीजिए आप, लगता है आज ये नया कश्मीर है। जिस पार्क में हम खड़े थे, इस पार्क में बैठने को जगह ही नहीं मिल रहा है। रास्ते में टायर जल रहा है, रोडों पर पैलेट चल रहा है, ग्रेनेड चल रहा है, गोलियां चल रहा है। तो बदला है, आप ही कह रहे हैं। और इस पार्क में हमने देखा है, सुबह से हमने देखा है यहाँ पर लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हमारे साथ जनता मौजूद है, उन्हीं से बदला है कश्मीर, कह रहे हैं नया कश्मीर है ये। देखिए जी, कश्मीर तो बदला नहीं है, कश्मीर बिल्कुल नहीं बदला है, क्योंकि जो इन्होंने अगस्त में 2019 को इस कश्मीर को एक गड्ढे में डाला है, जो 370-35 इन्होंने तोड़ा है। इससे जो हमारी जो युवा है, युवा पीढ़ी है, उसको इन्होंने ख़त्म करके रख दिया है। आपके मुताबिक 370-35 से बड़ा मुद्दा है, अभी भी बड़ा मुद्दा है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी। मोदी जी ने 2 बार यहाँ प्राइम मिनिस्टर आए हैं, तब से वाकई में कश्मीर बदला है। हाँ, यही वही शहीद पार्क है जिसमें लोग अंदर आने से भी कतराते थे, मगर आज आप देख रहे हो जो भी हम जल्दी लेते हैं। बदला है कश्मीर, बदला है, ये नया कश्मीर है। हाँ, बदला है। क्या बदला? सब कुछ बदल गया। क्या? जैसे क्या बदला? जैसे हम सड़कों पे आते हैं, नारे लगाते हैं, वो ये आज़ादी मिल गई है, या ऐसा हुआ? खुल के बोल सकते हैं। जी मैम, लाइटें लगाने से डेवलपमेंट नहीं होती है। हम आज भी गंदा पानी पीते हैं गाँव में, और जो हमारा PhD स्कॉलर है शोपियान में, वो चन्नी बेच रहा है रेडे पे। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल ज़्यादा है, लिटरेसी रेट नहीं बढ़ेगी जब हमारे PhD स्कॉलर वो चन्नी बेच रहा है। तो रोजगार मुद्दा है आपके मुताबिक? रोजगार मुद्दा है, ठीक है, मैं आऊँगी आपके पास आऊँगी वापस। लेकिन
रोजगार मुद्दा है, वो कह रहे हैं कि ये जो अभी तक मुद्दे थे, क्या ये मुद्दों पर आप 370 और 35 की अभी भी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं रोजगार मुद्दा है, जो पीएचडी करता है छात्र वो चने बेच रहा है। देखिए, दो चार चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आपने अपना प्रोग्राम शुरू किया, पहली बात तो जितने उत्साह से आप बात कर रहे हैं, जितनी खुशी से आप बात कर रहे हैं कि चुनाव 10 साल के बाद हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में या किसी भी जमहूरी निज़ाम के अंदर ये इससे शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती है कि आपने 10 साल तक एक 1.25 करोड़ लोगों की आबादी को बिना उनके रिप्रेजेंटेटिव्स या बिना इसी असेंबली के लिए रखा है। इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि हर किसी का शर्म से सर झुका हुआ होना चाहिए था। हमको माफी मांगनी चाहिए थी कि हम शर्मिंदा हैं कि 10 साल के बाद होने चाहिए। लेकिन देखिए, 10 साल खुश होने की कोई बात नहीं, इसमें शर्मिंदा होना चाहिए इंसान को कि हाँ, हम 10 साल तक आपको सरकार नहीं दे पाए, चुनाव नहीं कर पाए, हम आपसे माफी मांगते हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि ये कहा जा रहा था 370 जब खत्म हुआ है 35 से कि अब होगा ही नहीं चुनाव, हम हिस्सा ही नहीं लेंगे, या एक भावना पैदा की गई थी कि बिल्कुल अलग हो जाएंगे लोग, या लोगों के अंदर जिस तरह की भावना है उसमें वो पार्टिसिपेशन नहीं होगा। लेकिन हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में कैसे पार्टिसिपेशन किया, जो लोकल बॉडी इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेशन हुआ, बल्कि पहले से ज्यादा बढ़ चढ़ कर हुआ। वो पॉजिटिव पॉइंट है, उस पर खुशी है, उस पर लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा आंकड़े दुरुस्त करके बताता हूं। आपने बताया कि लोग साहब किसी ने कहा कि हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है। किसी ने नहीं कहा, लेकिन ये सेंटिमेंट ये था ना, ये कहा गया कि ये कहा गया कि हम नाराज हैं, हम इतने नाराज हैं कि हम अलग अपना रुख रखेंगे, हम नहीं साथ में आना। देखिए, नाराजगी तो आपने अभी लोगों से बात की, उन्होंने भी अपनी नाराजगी झलकाई आपको कि वो नाराज किस चीज़ से हैं। 2-3 चीज़ें आपने बोला कि लोकसभा में बहुत बड़े लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जब 1990 में यहाँ 87 में इलेक्शंस की रिगिंग हुई, असेंबली की हुई, और उसके बाद सीधे जो पहला चुनाव यहाँ पे हुआ वो 1996 में हुआ, 1996 में। और 1996 में जब वो पहला चुनाव हुआ तो उसकी जो पोल परसेंटेज थी वो 40% थी, और जो अभी रिसेंटली लोकसभा पोल कंक्लूड हुए उसकी जो पोल परसेंटेज है दैट इज 38.4%। Co-powered by Techno.